गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। और 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। आज हम अगली यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो ऑस्मोसिस है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? पुश करना। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? पुश करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑस्मोसिस जो होती है प्रोसेस, उसमें क्या होता है कि कोई भी, मान लो एक कंटेनर हमने लिया, यहाँ पे हमने लगा दी कोई मेम्ब्रेन लगा दी, जिसको हम बोलते हैं SPM, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस कंटेनर के एक साइड में तो हमने ले लिया, मान लो क्या ले लिया, कोई सॉल्यूशन ले लिया, और एक साइड में हमने क्या ले लिया, कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर क्या करेंगे? मूव करेंगे, फ्लो करेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो एसपीएम जो होती है वो क्या होती है? केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही एंटर करने के लिए अलाउ करती है। क्या करती है? अलाउज ओनली सॉल्वेंट्स पार्टिकल टू पास थ्रू, यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही अलाउ करती है कि वो इसमें से पास हो सके, क्योंकि सॉल्वेंट का साइज जो होता है वो क्या होता है? सॉल्यूट से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो अब देखो, पार्टिकल यहाँ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से ही सॉल्यूशन की ओर क्यों मूव करते हैं? क्योंकि देखो, पहले ही हमने पढ़ा है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो सॉल्यूशन होता है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आने की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है? हाई है थोड़ा, और यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर है। तो पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल्स हैं जो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। या फिर हमने कंटेनर ले लिया, सेमी एसपीएम यहाँ पे लगा दी, और एक साइड में, मान लो दोनों साइड में हमने सॉल्यूशन ले ली। एक साइड में तो क्या है? हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। और दूसरा क्या है? लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? लो। तो अब देखो, हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ज्यादा है, और लो का मतलब, लो कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट पार्टिकल कम है। तो वेपर प्रेशर ज्यादा कहाँ पे होगा? लो वाले में, ठीक है। यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। और यहाँ पे क्या होगा? लो वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? हाई प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। हाई प्रेशर किसका है? लो कंसेंट्रेशन का। यानी कि पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? लो कंसेंट्रेशन टू द हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस देखो यहाँ पे क्या हो गया, ऑस्मोसिस को अगर डिफाइन करें तो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? पुश करना। ऑस्मोसिस क्या हो गया? द नेट या स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम प्योर solvent to the solution or from low concentration to high concentration through SPM। SPM का मतलब क्या होता है?
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि सॉल्वेंट पार्टिकल को ही अपने में एंटर होने देती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन में भी क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था कि हम जैसे कि अगरबत्ती जलाते हैं उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है, पूरे एरिया में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो रहे हैं एयर के साथ में। ठीक है, तो अब देखो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ऐसे देखा जाए तो इसमें क्या है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन फ्लो है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या है यहाँ पे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होते हैं। एक है ऑस्मोसिस और दूसरी प्रोसेस कौन सी है, डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस में सबसे पहले तो देखो क्या होता है, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ मिक्स विद ईच अदर। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं और एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें देखो हमने अब देखा था, इसमें एसपीएम यूज होती है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी एसपीएम रिक्वायर्ड नहीं होती। अगला ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। इट टेक प्लेस इन सॉल्यूशन ओनली। ठीक है, और ये जो होती है ये गैस में होता है। ठीक है, अगला जो ऑस्मोसिस होती है प्रोसेस, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं सॉल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई करके। ठीक है, इट कैन बी रिवर्स्ड by applying pressure on solution। लेकिन इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, इट कांट बी रिवर्स। ठीक है, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में देख लिया। ऑस्मोसिस में अगला क्या होता है, पार्टिकल्स मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये वाला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, किस वजह से हो रहा है, वो वेपर प्रेशर की वजह से मैंने अभी बता दिया। लेकिन इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, जैसे पुश करना। ऑस्मोसिस क्या होता है ये मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, आगे देखो, आगे हम देखने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक चीज और देखो, यहाँ पे ऑस्मोसिस जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है ऑस्मोसिस, हमने देखा यहाँ पे ऑस्मोसिस होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है एक्जो ऑस्मोसिस और दूसरा होता है एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखो एक्जो का मतलब क्या होता है, आउट, और एंडो का मतलब क्या होता है, इन, अंदर जाना। ठीक है, देखो इसमें हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो एक एग है,
ठीक है। उसके ऊपर हमने क्या डाला, HCl डाला, जिससे उसकी जो व्हाइट वाली मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाए, उतर जाए। ठीक है। फिर उस एग को हमने डाला, एक बार तो किसमें डाला, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में। ठीक है। और एक बार एग को, दूसरे एग को हमने किसमें डाला, वाटर के अंदर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि कंसंट्रेटेड NaCl के अंदर डालेंगे तो इसका मतलब बाहर क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, और एग के अंदर मान लो कोई भी लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन के कंपेरिजन में लो है, तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, लो कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्यूशन जो इसके अंदर लिक्विड है उसके पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल है सॉल्वेंट के वो मेम्ब्रेन से बाहर आ रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एक्जो ऑस्मोसिस। एग की जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, SPM की तरह। ठीक है। लेकिन एंडो, इस केस में देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर कोई ना कोई सॉल्यूशन है, उसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी। अब यहाँ पे ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट होने की वजह से ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ से इसके अंदर वाटर के पार्टिकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे, और इस तरह से क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें पार्टिकल क्योंकि अंदर जा रहे हैं सॉल्वेंट पार्टिकल, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेम्ब्रेन अपने अंदर पार्टिकल्स को जाने देती है तो उस केस में उस ऑस्मोसिस को हम क्या बोलेंगे, एंडो ऑस्मोसिस। अगर पार्टिकल मेम्ब्रेन से बाहर आ रहे हैं तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, एक्जो ऑस्मोसिस। ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ देख रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी देखो हमने देखा था ऑस्मोसिस क्या होता है, एक कंटेनर हमने लिया था, इस कंटेनर में हमने यहाँ पे लगाई थी एक मेम्ब्रेन लगाई थी, जो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही अपने में से गुजरने देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, SPM। ठीक है। एक पार्टीशन में हमने क्या भरा था, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन भरा था, और एक जो है पार्टीशन उसमें हमने क्या लिया था, प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे हमने लगा दिया, पिस्टन लगा दिया प्रेशर अप्लाई करने के लिए, और यहाँ से मान लो पानी इसके अंदर डालने के लिए। ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, तो हमने देखा था कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे ही उसके अंदर हमने सोल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन बन गया, तो उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जो हम पीछे वाले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अब देखो प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, और यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ठीक है। तो पार्टिकल्स देखो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, यहाँ से आप मूव करेंगे। इसी को हम क्या बोल रहे थे, ऑस्मोसिस बोल रहे थे। ठीक है। अब देखो हम ऐसा क्या करें कि पार्टिकल मूव ना हो, न यहाँ से यहाँ जाए न वहां से वहां जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, इस वजह से पार्टिकल यहाँ आ रहे हैं। ठीक है। मान लो यहाँ पे 1 बार प्रेशर है और यहाँ पे कितना है, 0.8 बार प्रेशर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रेशर को इक्वल करना पड़ेगा ताकि पार्टिकल्स की मूवमेंट ना हो। ठीक है। तो हमें ये यहाँ पे प्रेशर कम है तो थोड़ा प्रेशर ऊपर से हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हमें 0.2 बार प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि 1 बार के इक्वल हो जाए और पार्टिकल्स की मूवमेंट वहां पे ना हो पाए। ठीक है। अब ये देखो हमने जो एक्सेस जो प्रेशर लगाया है किस पर, सॉल्यूशन पर, इसी एक्सेस प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, सॉल्यूशन पे जो एक्सेस प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि प्योर सॉल्वेंट से पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर मूव ना कर पाए, एंट्री ना कर पाए,
उसी प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, इट इज द मिनिमम एक्सेस प्रेशर applied on the solution to prevent the entry of solvent particles from pure solvent through SPM। SPM हमें जरूर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, सॉल्यूशन पे जो मिनिमम एक्सेस प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि सॉल्वेंट पार्टिकल, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में मूव ना कर पाए, उसी एक्सेस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है हमने देख लिया, इट इज द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन to prevent the entry of the solvent particle from the pure solvent to the solution through SPM। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? ठीक है, अब दूसरी टर्म यहाँ पे आती है रिवर्स ऑस्मोसिस। जो घरों में RO यूज किया जाते हैं, RO फुल फॉर्म क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसका यूज कहाँ पे किया जाता है, RO का घरों में वाटर के प्योरिफिकेशन में। ठीक है, अब देखो RO में क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में। अब देखो जैसे कि सी वाटर है, ठीक है, उसको हमें डीसैलाइन करना है, उसमें से जो सोल्ट है उसकी अमाउंट को कम करना है। ठीक है, या उससे हमें प्योर वाटर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक कंटेनर हमने लिया, बीच में हमने SPM लगाई। ठीक है, एक साइड में तो हमने क्या लिया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सी वाटर। ठीक है, और दूसरी साइड में हम लेंगे यहाँ पे प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट वाटर। ठीक है, अब हमें इस वाले वाटर को प्योरीफाई करना है, तो प्योरीफाई कैसे करेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल अलग हो जाए, यानी कि जो H2O है, वो जो NaCl वगैरह वो वहीं पे रह जाए। ठीक है, तो अब देखो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अभी हमने देख लिया था कि पार्टिकल की मूवमेंट को रोकने के लिए क्या किया था, हमने कुछ एक्सेस प्रेशर अप्लाई किया था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो जैसे हमने माना था कि यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 0.8 है, तो हमने 0.2 और लगा दिया, तो क्या हो गया, 1 बार बन गया, इक्वल हो गया। इसी 0.2 प्रेशर बार यहाँ पे क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.8 है, तो अगर देखो ऐसा हो जाए कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो यहाँ से ज्यादा हो जाए। ठीक है, मान लो हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1 बार प्रेशर और अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, 1.8 बार हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि पार्टिकल्स प्योर सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की ओर मूव करेंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन पर अगर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की ओर मूव करेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो गया, इफ द प्रेशर ग्रेटर देन osmotic pressure is applied on the solution, then the solvent particles move from solution to the pure solvent through SPM। It is known as reverse osmosis। अगर सॉल्यूशन पे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की ओर मूव करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं,
रिवर्स ऑस्मोसिस, वाटर के प्योरिफिकेशन में इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में इसका यूज किया जाता है। तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर पूछ ले तो अपने को यही लिखना है कि एक कंटेनर में हमें सी वाटर लेना है, दूसरे में हमें लेना प्योर, और जैसे इस पे हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से सोलवेंट पार्टिकल वाटर के अंदर, तो एक कंटेनर में हमें क्या मिल जाएगा, प्योर वाटर मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, सोल्ट रह जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है और नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो देखो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। और जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के। ठीक है, ऐसे ही पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर पे। ठीक है, सी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो पाई क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पे हटाएंगे तो पाई इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा आर सी टी। आर यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब अपने को पता है कि कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, यानी कि एन बाई वी। तो पाई किसके इक्वल हो गया, यहाँ से सी की जगह पे रखेंगे एन बाई वी आर टी, या फिर हम लिख सकते हैं पाई वी इक्वल टू एन आर टी। एन यहाँ पे क्या है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो पाई भी किसके इक्वल हो गया, मान लो W2 यहाँ पे क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, W2 डिवाइडेड बाई M2RT। तो अगर बाकी सारी टर्म्स हमें यहाँ पे दे रखी हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। ठीक, तो देखो ये वाली जो प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, ये क्या है कि जो बायोलॉजिकल जैसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, उनके मोलिकुलर वेट निकालने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग, अगर एलिवेशन को हम यूज करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा, और उस टेम्परेचर पे ये वाले जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये स्टेबल नहीं होते हैं। इसलिए जो बायोलॉजिकल जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका मोलिकुलर वेट निकालने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज किया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से इससे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, पाई इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, टी टेम्परेचर, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, सी किसके इक्वल होता है, एन बाई वी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होता है, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। गिवन मास कितना है, W2 है, और ये कितना है, M2 है। तो यहाँ से अगर सब कुछ अपने को दे रखा हो तो हम M2 यानी कि मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जो बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इनका मोलिकुलर वेट निकालने के लिए सबसे अच्छा मेथड ये है। ठीक है, उसके बाद में एक टर्म यहाँ पे आती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, और टोनिक का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो वो दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, उन दो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं कि वो आइसोटोनिक हैं। आइसोटोनिक का मतलब क्या हो गया, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर known as आइसोटोनिक सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कंसेप्चुअली पूछे जा सकते हैं आइसोटोनिक, यानी कि π1 इक्वल टू π2, यानी कि दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, दूसरे का π2, दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि C1RT इक्वल टू C2RT। या बोल सकते हैं कांस्टेंट है, दोनों की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया पूरा कंप्लीट अपना। आगे बढ़ेंगे हम अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।